तो हेलो फ्रेंड्स, हम चला रहे हैं एक कंप्यूटर सीरीज जिसमें आपको व्हाट इज कंप्यूटर और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस इससे पहले बताया गया है। और हम इस वीडियो में समझेंगे कि सीपीयू क्या होता है, व्हाट इज सीपीयू, और सीपीयू के जो मेन पार्ट्स होते हैं जैसे कि एलयू, सीयू, एमयू, इस सारी चीज़ों को हम समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं सबको बारी बारी से। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आइए देखते हैं कि सीपीयू क्या होता है। व्हाट इज सीपीयू? द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन। इट प्रोसेस द इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूजर्स एंड कन्वर्ट इनटू आउटपुट। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यह यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस करके उसे आउटपुट में बदलता है। मतलब सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, ठीक है। और जब यूजर कंप्यूटर में डेटा को फीड करता है, मतलब डालता है, तो सीपीयू उस पर प्रोसेस करता है। प्रोसेस मीन्स की गणना करता है, जैसे कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या कोई लॉजिकल काम कराना है, या पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना है। ये सारी काम जो है ये सीपीयू करता है, ठीक है। समझ गए? आइए देखते हैं सीपीयू के मुख्य भाग। जैसे कि सीपीयू के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट जो होता है वो होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एंड सेकंड जो होता है वो होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। एंड थर्ड जो होता है वो होता है एमयू, मेमोरी यूनिट, या इसे रजिस्टर्स भी बोला जाता है। आइए समझते हैं सबको बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। The arithmetic logic unit ALU is a critical part of the CPU that performs all mathematical and logical operation. It handles arithmetic tasks like addition, subtraction, multiplication, and division, as well as logical tasks like comparing values greater than, less than, or equal to make decision. ठीक है। मतलब कि जितने भी मैथमेटिकल टास्क होते हैं या लॉजिकल टास्क, ये सारे हमारा जो काम करता है ये करता है कंप्यूटर सीपीयू में एएलयू। एएलयू इस सारे टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का वह महत्वपूर्ण भाग है जो सभी गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। यह अंकगणितीय कार्य जैसे कि जोड़, घटाव, गुना, भाग के साथ साथ तार्किक कार्य जैसे संख्याओं की तुलना करना, छोटा, बड़ा या बराबर को पूरा करके निर्णय लेने का काम करता है, ठीक है। समझ गए? आइए देखते हैं नेक्स्ट। अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अंकगणितीय गणना। यह गणित से जुड़ी सभी काम को करता है। एलयू के बारे में समझें कि मतलब ये कौन कौन से कार्य करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि एलयू जो होता है वो एडिशन कर सकता है, जैसे कि 5 + 10 = 15। सब्सट्रैक्शन जैसे घटाना, 10 - 5 = 5। मल्टीप्लीकेशन जैसे गुना करना, 5 × 10 = 50। डिवीजन यानी कि भाग देना, 10/5 = 2, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि तार्किक गणना। जैसे कि इसमें होता क्या है कि यह तुलना करने और निर्णय लेने का काम करता है। जैसे ग्रेटर देन, जैसे दो नंबर के बीच अगर हमको फाइंड करना होगा कि दोनों नंबर में से बड़ा कौन है, तो हमारे ये जो काम करता है दिखाने का, वो ग्रेटर देन करता है। जैसे कि क्या एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, लाइक 10 > 5। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, 10 जो है हमारा बड़ा है, तो इसको दिखाने का काम जो करेगा वो ग्रेटर देन का होता है, ठीक है। लेस, ठीक उसी प्रकार लेस देन जो होता है वो छोटा दिखाने का कार्य करता है। जैसे कि क्या एक संख्या दूसरी संख्या से छोटी है, लाइक 5 < 10। तो हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 जो है 10 से छोटी है। अब देखते हैं इक्वल टू। इक्वल टू को काम होता है दो नंबर के बीच ये देखना कि वो दोनों नंबर बराबर हैं कि नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सीयू। तो आइए समझते हैं सीयू के बारे में, ठीक है। CU, control unit. The control unit CU is a component of the CPU that directs the operations or the processor. It acts as a manager that fetch instruction from memory, decode them, and tell the ALU and other parts of the computer how to respond. मतलब कि यू जो होता है वो सारे कंप्यूटर पार्ट्स को कंट्रोल करता है और ये भी देखता है कि जो हमारा एलयू होता है, एलयू है, ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ठीक है, ये एलयू को गाइड करता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट सीयू सीपीयू का वह भाग है जो कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को निर्देश यानी डायरेक्ट करता है। यह एक मैनेजर की तरह कार्य करता है जो कि मेमोरी में निर्देश लेता है, उन्हें समझता है और एलयू व अन्य भागों को बताता है कि उन्हें क्या कार्य करना है। ठीक है, मतलब कि सीयू जो होता है वो यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को मेमोरी यूनिट यानी कि एमयू में स्टोर कराता है, और स्टोर कराने के बाद एलयू को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुमको नंबर जो यूजर के द्वारा नंबर दिया गया है उसको एडिशन कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, ये बताने का जो कार्य करता है ये सीयू का काम होता है। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखते हैं सीयू के मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ऑफ सीयू। ठीक है, तो आइए देखते हैं फेचिंग, निर्देश लाना, जैसे कि ठीक है, यह मेमोरी रैम से यह मेमोरी रैम से इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों को निकालता है। डिकोडिंग, निर्देशों को समझना, अब यह उन निर्देशों को ऐसी भाषा में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझ सके। ट्यूशन काम करवाना, यह एलयू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी को सिग्नल भेजता है ताकि काम पूरा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलो कंट्रोल, डेटा का बहाव, यह सीयू यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही समय पर सही जगह पहुंचे। ठीक है, मतलब कि डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, आइए एक आसान उदाहरण से समझते हैं कि हमारा जो सीपीयू होता है वो कैसे कार्य करता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक ऑफिस है, ऑफिस में यूजर क्या है, बॉस है। ठीक है, यूजर जो होता है, यूजर इन द सेंस कि मैं या आप, ठीक है, जो कंप्यूटर चला रहा है, आप अपने आप को वहां पे रखिए और देखिए कि आप एक बॉस हैं, यानी कि यूजर बॉस है जो काम देता है, जो कंप्यूटर को काम देता है कि कंप्यूटर से काम क्या करवाना है, जैसे कि लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैथमेटिकल टास्क हो गया, लॉजिकल टास्क हो गया, उस टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा बॉस है, यहाँ पे बॉस जो है वो यूजर है। ठीक है, और सीयू जो है, सीयू वो मैनेजर है। ठीक है, मैनेजर का सीयू जो है वो मैनेजर है जो कि काम को समझता है और कर्मचारियों को काम बांटता है। ठीक है, जैसे कि किसी ऑफिस में एक बॉस होता है। ठीक है, तो बॉस जो होता है वो मैनेजर को बता देता है कि हमको ये काम करवाना है, तो मैनेजर उस बातों को समझ लेता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे सीयू है। ठीक है, ये बात को समझता है और अपने एम्प्लॉय से काम कराता है। ठीक है, तो मैनेजर भी ठीक उसी प्रकार कार्य करता है, जैसे कि मैनेजर जो होता है अपने एम्प्लॉय से बोलता है कि तुमको ये काम करना है। ठीक है, और कैसे करना है ये भी बताता है। ठीक उसी प्रकार सीयू जो होता है वो एक मैनेजर की तरह कार्य करता है और अपने एम्प्लॉय लाइक के एलयू से, ठीक है, एलयू जो होता है वो यहाँ पे कर्मचारी के रूप में दिखाया गया। ठीक है, तो एलयू से ये काम करवाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। ठीक है, और आगे देखते हैं बिना सीयू यानी कि बिना मैनेजर, जैसे कि जो एग्जांपल हम लिए मैनेजर का, तो बिना सीयू के कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें करना क्या है। मतलब मोटा मोटी बात ये होगी कि सीयू जो होता है ना वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसी को पता होता है कि हमको डेटा को कब मेमोरी से एलयू के पास भेजना है, एलयू से डेटा को कब मेमोरी में स्टोर कराना है, मतलब जितनी भी कार्य होती है ये सब सीयू करता है। डेटा को कब हमको मॉनिटर पे दिखाना है, मतलब जितना कंट्रोल करने का काम जो हो गया वो सब सीयू करता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट एमयू, ये सीपीयू का थर्ड पार्ट होता है एमयू। ठीक है, मेमोरी यूनिट, इसे रजिस्टर्स भी बोला जाता है। आइए देखते हैं इसको। द मेमोरी यूनिट एमयू इज अ कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू दैट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग. It acts as a high-speed buffer that provided necessary information to the LU and CU whenever required. ठीक है, मेमोरी यूनिट एमयू सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और निर्देशों को स्टोर करता है। यह एक हाई स्पीड बफर की तरह कार्य करता है जो कि जरूरत पड़ने पर एलयू और सीयू को आवश्यक जानकारी तुरंत उपलब्ध कराए। ठीक है, कि मतलब कि मेमोरी यूनिट जो होता है वो यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को अपने अंदर स्टोर रखता है। ठीक है, और जब
सीयू को जरूरत पड़ता है कि डेटा को प्रोसेस करवाना है, तो सीयू क्या करता है, इस डेटा को उठा के, एमयू से डेटा को उठा के एलयू के पास भेजता है। फिर प्रोसेसिंग होने के बाद डेटा को फिर सीयू क्या करता है, उठा के डेटा को उठा के एमयू में रख देता है, ठीक है। और जब भी मॉनिटर पे शो कराना होता है, दिखाना होता है, जैसे यूजर का रिक्वायर्ड हुआ कि हमको रिजल्ट देखना है, तो आउटपुट के रूप में एमयू से रिजल्ट को दिखाता है, ठीक है। तो एमयू का काम ही होता है कि डेटा को स्टोर रखना, ठीक है। और डेटा जो होता है वो हमारा एमयू में या तो रजिस्टर्स में हो सकता है, या कैश मेमोरी में हो सकता है, या रैम में हो सकता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि कैश मेमोरी क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होता है और रैम क्या होता है, ठीक है। अभी हम इतना समझते हैं कि एमयू जो होता है वो एक मेमोरी यूनिट होता है, जिसमें बहुत सारे मेमोरी यानी कि जैसे कि स्टोरेज डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखते हैं एमयू के मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ऑफ एमयू, ठीक है। डाटा स्टोरेज, यह इनपुट डेटा को तब तक संभाल कर रखता है जब तक कि वह प्रोसेस ना हो जाए, ठीक है। मतलब कि यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को वह तब तक संभाल के रखता है जब तक कि वो प्रोसेस ना हो जाए, और ठीक प्रोसेस होने के बाद भी ये डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। आउटपुट जो आता है ना, उस आउटपुट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। सेकंड देखते हैं स्टोरिंग रिजल्ट, यह प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को स्टोर करता है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि ये डेटा को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को, जो कि प्रोसेस से पहले का डेटा, उसको भी स्टोर करके रखता है और रिजल्ट भी स्टोर करके रखता है, ठीक है। थर्ड देखते हैं फास्ट एस में रजिस्टर बहुत तेज होता है। जो हमारा एमयू होता है, एमयू के अंदर बहुत छोटे छोटे रजिस्टर्स लगे होते हैं। तो जितना भी कैलकुलेशन का कार्य हो गया या जितना भी प्रोसेसिंग का कार्य होता है, वो जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उस जितने भी डेटा है वो रजिस्टर में स्टोर होते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्स जो होता है वो रैम से बहुत फास्ट होता है, यानी कि जिसे सीपीयू का काम धीमा नहीं पड़ता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी एंड रैम। आइए इसको एमयू ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं इन तीनों को। सीपीयू के अंदर जो सबसे तेज मेमोरी यूनिट होती है उसे रजिस्टर्स कहा जाता है। रजिस्टर ये सीपीयू के बिल्कुल अंदर होते हैं और बहुत कम डेटा, जैसे कि 1-2 नंबर स्टोर रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। कैश मेमोरी, यह भी एमयू का हिस्सा है जो अक्सर इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर करता है। यह रैम और सीपीयू के बीच, यानी कि रैम और सीपीयू के बीच ब्रिज का काम करता है। मान लीजिए कि आपका कोई डेटा है, तो डेटा जो है वो प्रोसेसिंग के लिए आ रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए रैम से उठ के आ रहा है, तो अगर सीपीयू आपका बिजी होगा तो कुछ देर के लिए कैश मेमोरी के पास रहेगा, यानी कि रैम और सीपीयू के बीच, ये दोनों के बीच ये जो हमारा कैश मेमोरी है एक ब्रिज की तरह कार्य करता है, ठीक है। बीच में इसको रैम मदरबोर्ड पे अलग से होती है, मतलब कि ये सीपीयू से कुछ दूरी पे रहता है, ठीक है, लेकिन मदरबोर्ड पे ही रहता है, लगा हुआ होता है। एमयू उसे कंट्रोल करता है और डेटा को रैम में रखता और निकालता है। मतलब एमयू जो होता है, मेमोरी यूनिट जो होता है, वो इस रैम से आपका डेटा लेता है और उसमें स्टोर भी करता है, मतलब इसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सीपीयू कैबिनेट, मदरबोर्ड एंड सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोसेसर, ठीक है। ये है सीपीयू कैबिनेट। अक्सर लोग इसे सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं है, सीपीयू कैबिनेट है। सीपीयू इसके अंदर लगा होता है मदरबोर्ड पे, ठीक है। सीपीयू क्या होता है, मतलब ये जो डब्बा है ना, इसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, यही है मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड पे ही लगा होता है हमारा सीपीयू, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप इस मदरबोर्ड को देख सकते हैं, और इसके बीचों बीच जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं सीपीयू। इस सीपीयू को आप माइक्रो प्रोसेसर बोलिए या प्रोसेसर बोलिए या सीपीयू बोलिए, तीनों एक ही बात हो गई, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ इस फोटो में दिखाया गया, इसी सीपीयू को दिखाया गया है, इसको ओपन करके दिखाया गया कि हमारा सीपीयू जो होता है उसमें क्या क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एएलयू है जो कि कैलकुलेशन करता है, मैथमेटिकल टास्क करता है, ठीक है। ये हमारा सीयू है, ये जितने भी कैलकुलेशन हो रहे होते हैं या जितने भी वर्किंग डेटा हैं जो एएलयू के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं या कंट्रोलिंग का काम हो रहा है, ये सारे कंट्रोलिंग का काम ये सीयू करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख सकता है राइट साइड में, ठीक है।
यहाँ ये जो पीली पट्टी दिख रही है ये हमारा होता है मेमोरी यूनिट। ये छोटे छोटे जितने भी दिख रहे हैं ये सारे रजिस्टर्स होते हैं। इसी में हमारा डेटा स्टोर रहता है, जो जो प्रोसेस पहले, ठीक है, या प्रोसेस के बाद भी। और यहाँ से हमारा डेटा ये सीयू क्या करता है, उठा के रैम में स्टोर कर रैम में भेज देता है, ठीक है। आइए देखते हैं कंबाइंड एग्जांपल ऑफ एलयू, सीयू एंड एमयू। तो आइए देखते हैं एडिशन से। एडिशन ऑफ 5 + 10, मतलब कि 5 और 10 को लेके उसका एडिशन कराते हैं और देखते हैं कैसे काम हो रहा है, ठीक है। जब आप कीबोर्ड से जब आप कीबोर्ड से 5 + 10 टाइप करते हैं तो कंट्रोल यूनिट सीयू सबसे पहले उस डेटा को मेमोरी यूनिट एमयू यानी रजिस्टर में सुरक्षित रख देता है, ठीक है। पुनः कंट्रोल यूनिट सीयू यूजर्स के निर्देशों को पढ़ता है और वो देखता है कि बीच में प्लस का निशान है, मतलब कि आपके द्वारा दिए गए डेटा को वो एनालाइज करता है और देखता है कि पहले तो यूजर कुछ डेटा दिया है, फिर इंस्ट्रक्शन के रूप में दिया है कि इसको प्लस करना है, प्लस का इन द सेंस कि उसको जोड़ना है, ठीक है। तो ये समझने का कार्य सीयू करता है। और ये जो होता है ना सीयू, ये इसको इंस्ट्रक्ट करता है एलयू को कि तुम्हारे पास कुछ डेटा जाएंगे उनको ऐड कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो एलयू समझ जाता है और उन्हें उस डेटा पे कार्य करता है और उन्हें ऐड करने का काम करता है और फिर आउटपुट जो होता है हमारा वो 15 प्रोवाइड करता है। अब एलयू इस 15 को वापस एमयू को दे देता है, मतलब एमयू में रख देता है मेमोरी यूनिट में। अंत में सीयू फिर इस डेटा को यानी परिणाम को 15 जो है उसे उठाता है और मॉनिटर स्क्रीन पर दिखा देता है। ऐसे हमारा इंटरनल डेटा को कंप्यूटर एडिशन करता है। ये इसी एडिशन को दिखाया गया है, मतलब अंदर इंटरनली सीपीयू के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे होता है, ठीक है। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ। तो हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है और आने वाले जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे मदरबोर्ड। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।